हेलो गाइस, तो 5वें एपिसोड में दिखाया जाता है हिकारी और हिनाता एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो रहे थे। तब उनके घर मात्सु भी आया हुआ था और वो उन दोनों को देखकर कहता है, मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या सोच रहे हैं जिससे उन्हें हंसी आ रही है। तब मात्सु मसाकी के पास फोटो बुक लेकर आया था और मात्सु उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि हिकारी को ये पसंद आएगी क्योंकि वो सारी बुक्स काफी पुरानी है। तो मसाकी उसे कहता है कि उसे काफी पसंद आएगी क्योंकि उसे फोटो बुक काफी पसंद है। तब मसाकी मात्सु से पूछता है, पर क्या मैं इतनी सारी बुक्स ले सकता हूँ। तो मात्सु उसे कहता है, मेरे पेरेंट्स ने ये सारी बुक्स दी है और वो ऐसा ही मानते हैं कि हिरोमो उनका खुद का ही बेटा है, तो हिकारी भी उनका पोता ही हुआ। तब मात्सु उसे कहता है, अगर तुम्हें किसी दिन टाइम मिले तो मेरे घर पर आना, मेरे छोटे भाइयों को काफी अच्छा लगेगा। तो मसाकी उसे कहता है, हिरोमो ने मुझसे कहा था कि तुम कितने अच्छे बड़े भाई हो। और तब उन दोनों की बात हिकारी सुन रहा था और हिकारी मात्सु के पास आकर उसे कहता है, आप भी बड़े भाई हो और मैं भी बड़ा भाई हूँ। तो मात्सु उसे कहता है, बड़ा भाई होना काफी टफ काम है और कितनी सारी चीज है जो तुम्हें शांति से संभालनी होगी और तुम्हें अपना सारा काम भी खुद करना होगा और इससे तुम्हें काफी खुशी भी होगी। और हिनाता काफी क्यूट भी है। और ये सुनकर हिकारी काफी खुश हो जाता है और हिकारी कहता है कि मैं अपना सारा काम खुद ही खत्म करूंगा। फिर दिखाया जाता है कि हिकारी और हिरोमो साथ थे और हिकारी हिनाता को खाना खाने के लिए कहता है। तब हिरोमो से कहता है कि हिनाता अभी ये सब खाना नहीं खा सकती। तब मसाकी हिरोमो से कहता है, आज दोपहर को मात्सु आया था फोटो बुक्स देने के लिए और उसने हिकारी को टिप्स दिए बड़ा भाई बनने के लिए। और ये देखकर काफी खुशी हो रही है कि वो अच्छा बड़ा भाई बनने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है और उसे एंकरेज करने में भी मुझे काफी खुशी मिल रही है। फिर दिखाया जाता है कि हिकारी धीरे धीरे अपना काम सीख रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है कि हिकारी मसाकी के पास आकर उसका खिलौना हिनाता को देने के लिए कहता है। तब मसाकी उसे समझाता है, ये तुम्हारा फेवरेट है और तुम बड़ा भाई हो तो ये ठीक रहेगा कि तुम अपनी सारी पसंद की चीजें अपने पास रखो। तब मसाकी सोच रहा था कि वो अपने आप पर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। तब मसाकी उसे खाना खिलाने के लिए जा रहा था। तब वो हिकारी को टच करता है तो उसे पता चलता है कि उसे फीवर है कि तभी हिनाता रोने लगती है। पर तब मसाकी हिकारी को कहता है कि मुझे पहले तुम्हें देखने दो। पर हिकारी उसे कहता है कि जाकर पहले हिनाता को देखो। तब मसाकी हिनाता को देखने के लिए जाता है और हिकारी अपने आप ही खाना खाने की सोचता है। फिर तब उसके हाथ से दूध का कप गिर जाता है और तब वहाँ हिरोमो भी आता है। तब हिरोमो उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर वेट करो, पर हिकारी रोने लगता है। तब हिरोमो मसाकी से कहता है, उसकी वजह से दूध का कप गिर गया और मुझे पता नहीं है कि क्यों वो इतना रोने लगा। और तब हिरोमो हिकारी को समझाने की कोशिश करता है। तब मसाकी कहता है कि उसे थोड़ा फीवर है इसलिए वो इतना ज्यादा रोने लगा है। तब मसाकी हिकारी से कहता है, तुम अपना काम काफी अच्छा कर रहे हो। फिर दिखाया जाता है कि हिरोमो और मसाकी बात कर रहे थे और मसाकी उसे कहता है, उसे थोड़ा सा ही बुखार है तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा और आज रात हिकारी के साथ मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा और फीवर ठीक नहीं हुआ तो मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। इतनी सारी मेहनत करने के बाद उसे थोड़ा बुखार आ गया है और मुझे लगा कि उसे ये सब करने में अच्छा लग रहा है तो मैंने उसे करने ही दिया। और मसाकी हिरोमो को हक करते हुए कहता है, मैं भी अपने आप को काफी पुश करता था ये सारी चीजों में, पर इस सबसे ज्यादा ये पता चल रहा है कि वो कितना ब्रेव है। हिकारी की जो एज है उसमें वो काफी ज्यादा याद रखने लगा है और मैं ये ध्यान रखूंगा कि उसे अकेला महसूस ना हो। तब हिरोमो उसे कहता है, हम दोनों हिकारी और हिनाता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मसाकी उसे कहता है, मैं हर रोज काफी कुछ सीख रहा हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को बाय कहकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मसाकी उसके रूम में जाता है। तब हिकारी जागा हुआ ही था। तब मसाकी उसे कहता है, पापा और हिनाता के बिना अकेला महसूस होगा पर आज रात हमें यहीं सोना है। तब हिकारी खुश था कि मसाकी उसके साथ है। तब हिनाता की रोने की आवाज आती है। तब मसाकी उसे कहता है कि उसके साथ पापा है तो वो उसका ध्यान रखेंगे। तब हिकारी मसाकी को कहता है, जब मेरा फीवर ठीक हो जाएगा तब मैं हिनाता के साथ खेलूंगा। तब दिखाया जाता है कि हिरोमो को हिनाता काफी परेशान कर रही थी। दूसरी सुबह दिखाया जाता है कि हिकारी ठीक हो गया था और हिनाता के साथ खेलने भी लगा था। फिर दिखाया जाता है कि मसाकी को एक ईमेल आया हुआ था और गलती से वो हिकारी से ओपन हो गया था। तब हिरोमो उससे पूछता है कि किसका ईमेल आया है। तब मसाकी उस मेल को देख ही रहा था कि उसे हिरोमो के डैड का फोन आता है और उन्हें मिलने के लिए घर बुलाते हैं। तब हिरोमो काफी गुस्सा था क्योंकि उन्हें अचानक से मिलने के लिए बुला लिया। तब मसाकी उसे कहता है कि कोई बात नहीं, पर यहाँ आने से हिकारी काफी खुश है। तभी वहाँ हिरोमो के डैड आते हैं। तब हिरोमो के डैड के घर काफी ज्यादा बड़े फ्लैग लगाए हुए थे
तो हिरोमू कहता है कि आपको हमें पहले ही कह देना चाहिए था, आपने ही लगा दिए हैं तो हम दूसरे लेकर नहीं आते। तो उसके डैड उससे कहते हैं अगर मैं तुम्हें कहता तो अभी तुम कुछ नहीं सुनते। और तभी वह हिरोमू की मम्मी भी आती है और उन्हें आने के लिए थैंक यू कहती है। तब फ्लैग पर हिकारी अपना नाम देखकर शर्मा रहा था और वो काफी खुश भी था। फिर दिखाया जाता है कि हिरोमू और उसके डैड दोनों बात कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करने लगे थे। तब हिरोमू की मम्मी आकर कहती है मुझे ये सब मजाक ही लग रहा है हिरोमू को खुश देखकर। तब मासाकी उन्हें थैंक यू कहता है इतना सब कुछ करने के लिए। तो वो कहते हैं कि मुझे काफी खुशी हुई कि हिकारी को ये सब पसंद आया। तब मासाकी कहता है मैं जहाँ से आया हूँ ये सारी चीजें मेरी फैमिली को करनी चाहिए थी और वो उस सब के लिए उनसे माफी मांगते हैं। तो उसकी मम्मी उसे कहती है ये सारी बातें पुरानी है और ये अफसोस की बात है कि तुम्हारे मम्मी पापा हमसे मिलने के पहले ही गुजर गए, लेकिन मुझे यकीन है कि अभी वो आप लोगों को देखकर खुश होंगे। तब मसाकी उन्हें कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है और वो मसाकी से कहती है हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पेरेंट्स की तरह जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी। पर तब मसाकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उनकी ये सारी बातों का कैसे जवाब दे। और तब हिरोमू उसे देख रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है कि मसाकी कहता है कि मैंने उनके सामने काफी वियर्ड बिहेव किया, वो मुझसे अच्छे से बात कर रही थी पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि उनके सामने किस तरीके से रिएक्ट करूं। वो मुझसे काफी अच्छे से बात कर रही थी पर मेरे लिए हमारे मैरिज को एक्सेप्ट करना ही काफी है और वो हिकारी और हिनाता को भी काफी प्यार करते हैं और मैं उनसे ज्यादा कुछ मांगना नहीं चाहता। तब मसाकी वो ईमेल चेक करने के लिए जाता है कि तभी वहाँ हिरोमू हिनाता को लेकर आता है। तब मसाकी हिकारी के बारे में उसे पूछता है तो हिरोमू उसे कहता है मैंने उसे साथ चलने के लिए कहा पर उसने मना कर दिया। तब हिरोमू उसे ईमेल के बारे में पूछता है। तब मसाकी उसे कहता है कि मेरे अंकल ने भेजा है और वो मुझे कह रहे हैं घर पर आने के लिए। उन्होंने हमारा पुराना घर साफ किया था और उन्हें कुछ मिला है जो वो मुझे देना चाहते हैं और मैंने उन्हें अभी कुछ जवाब नहीं दिया। तो हिरोमू उससे पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तब मसाकी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं घर जा भी सकूंगा। कि तभी वहाँ हिकारी आता है और हिकारी उन्हें कहता है कि मैं अपने आप ही सारा घर देख लूंगा और मसाकी उसके पीछे जाने लगता है। तब मसाकी हिकारी से कहता है किसी के भी रूम में मत चले जाना और तब हिकारी एक कमरे में चला जाता है और वो गिर जाता है। तब मसाकी वहाँ पर ड्रेस को देखता है और वो सोचता है कि वो काफी अच्छा है। तब वहाँ हिरोमू की मम्मी आती है। तब मसाकी और हिकारी उनसे माफी मांगते हैं तो वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरा नहीं है, मेरी मम्मी ने मुझे ये दिया था जब मेरी शादी हुई थी पर मुझे ये तुम्हें दे देना चाहिए था जब तुम्हारी शादी हुई थी। पर तब मसाकी ये लेने से मना करता है और कहता है कि आपने मेरे लिए पहले ही इतना कुछ कर दिया है। तो वो कहती है मुझे पता है कि काफी देर हो चुकी है हमें ये सब कुछ ठीक करने में और वो उससे माफी मांगते हैं। तो हिकारी ये सुनकर कहता है आप मेरी मम्मा से माफी मांग रहे हो, वो काफी अच्छे हैं, अगर आपने माफी मांगी है तो वो आपको माफ भी कर देंगे। तब हिरोमू की मम्मी वो ड्रेस मसाकी को पहनाती है और कहते हैं कि तुमने मुझे काफी ज्यादा कुछ दिया है और मैं हमारी अच्छी फैमिली बनाना चाहती हूँ और मुझे पता है कि हम कुछ कर तो नहीं सकते लेकिन सोच सकते हैं कि पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ नहीं हो। तब मसाकी वो पहन कर कहता है मुझे नहीं पता कि ये कैसा लगेगा मुझ पर। तब हिकारी मसाकी को देखकर कहता है आप काफी क्यूट लग रहे हो। तब हिरोमू वहाँ खड़ी हुई देख रहा था कि तब वहाँ उसके पापा आते हैं और हिरोमू से कहता है अभी भी कुछ देर नहीं हुई कि हम ये सारी चीजें सेलिब्रेट ना करें। तब हिरोमू उन्हें थैंक यू कहता है और कहता है कि वो अब अच्छे से स्माइल कर रहा है। तब हिरोमू के डैड मसाकी से कहते हैं ये तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। पर तब मसाकी हिरोमू को देखकर ब्लश करने लगता है। तो हिरोमू उसे कहता है तुम क्यों इतना ब्लश कर रहे हो, पर तुम काफी क्यूट लग रहे हो। तो मसाकी उसे कहता है कि मैंने पहले ऐसा कुछ भी पहना नहीं था और मसाकी और हिरोमू को साथ में खुश देखकर हिरोमू के मॉम डैड भी खुश थे। फिर वो दोनों अपने घर वापस जा रहे थे। तब हिरोमू उन्हें थैंक यू कहता है और कहता है कि हिकारी और हिनातो को काफी अच्छा लगा और मुझे मसाकी को उस ड्रेस में देखने का मौका मिला। फिर वो दोनों घर वापस आ गए थे और वो मसाकी को थैंक यू कहता है। तब मसाकी उसे उस ईमेल के बारे में पूछता है। तब हिरोमू उसे कहता है कि अगर तुम घर जाना चाहते हो तो तुम जाकर आओ। तो मसाकी उसे पूछता है कि क्या तुम चलोगे मेरे साथ। तो हिरोमू उसे हाँ कहता है और कहता है कि हम सब साथ में चलेंगे और एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।